बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है वॉइस डिसऑर्डर्स। व्हाट आर वॉइस डिसऑर्डर्स, उनकी क्या टाइप्स हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है और असेसमेंट कैसे करते हैं। इस वीडियो में आपको शॉर्टली बताऊंगी मैं कि हाउ यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो व्हाट एग्जैक्टली आर वॉइस डिसऑर्डर्स। वॉइस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन योर वोकल कॉर्ड मैकेनिज्म, यानी आपकी आवाज़ जो है वो नॉर्मली बाकी लोगों की आवाज़ के साथ ना मिलती हो, या आपका बोलने का तरीका सडनली डिफरेंट हो गया हो, या आपको लगता हो कि आप बोलते हैं तो बोलते बोलते आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है, या आपको समझ नहीं आता कि आपकी आवाज़ के साथ क्या हो रहा है, एकदम आपकी आवाज़ में आपको खिंचाव सा महसूस होता है, या आपकी वॉइस ऐसा लगता है जैसे योर वॉइस इज शेकिंग, ये सडनली आपकी वॉइस आवाज़ गुम हो जाती है आप बोलते बोलते। दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ वॉइस डिसऑर्डर। देन वी विल कम टू टाइप्स ऑफ वॉइस डिसऑर्डर्स। वॉइस डिसऑर्डर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया, द प्यूबरफोनिया, mutational falsetto, vocal fold paralysis, vocal cord polyps, vocal cord nodules, the laryngeal webs, and laryngitis. These are all types of voice disorders. वॉइस डिसऑर्डर्स की जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहली है पीबरफोनिया। पीबरफोनिया क्या है? जब जो बच्चा है उसकी आवाज़ होती है हाई पिच, और बच्चे की और फीमेल की आवाज़ जो है वो हाई पिच वॉल्यूम होता है, लेकिन एक एडल्ट का, एक मेल बच्चे का जब वो प्यूबर्टी में जाता है या जब वो मेच्योरिटी में जाता है तो उसका जो वॉइस की क्वालिटी है या जो पिच है वो डिक्रीज हो जाती है। उसकी आवाज़ जो है वो सॉलिड हैवी वॉइस हो जाती है, लो हाई पिच वॉइस से लो पिच वॉइस में बदल जाती है। लेकिन प्यूबरफोनिया में क्या होता है कि बच्चा जब प्यूबर्टी हिट करता है, लड़का, उसमें जो मेल फीचर है यानी उसकी पिच लो नहीं हो पाती, जो प्यूबर्टी हिट करने के बाद भी या एडल्ट होने के बाद भी उस बच्चे की आवाज़ जो है वो लेडीज जैसी या बच्चे जैसी रहती है। दैट इज प्यूबरफोनिया। फिर आ जाएगा स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया। स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया क्या है कि आपको अपने वोकल कॉर्ड्स में एक क्रैम्प या खिंचाव सा महसूस होता है। दैट इज स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया। स्पाजम्स फील होते हैं आपको, खिंच सी पट्टी, जैसे इमेजिन दीज आर टू वोकल कॉर्ड्स, ये दोनों वाइब्रेट करते हैं तो हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। बट इन स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया ऐसे होता है कि इधर इन ओपन पोजीशन और इधर इन क्लोज्ड पोजीशन यू गेट अ स्पैज्म और अ क्रैम्प इन योर वोकल कॉर्ड मसल्स, बिकॉज ऑफ विच आपके लिए स्पीकिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। वोकल फोल्ड्स आर स्टिल मूविंग बट बिकॉज इट इज स्ट्रेच होके खिंच सा जाता है, लंबा सा हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट प्रोनाउंस थिंग्स क्लियरली, या आप इजीली फोनेट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो आपकी जो फोनेशन है वो डिस्टर्ब होती है। दैट इज स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया। फिर आ जाएगा लेरेंजियल वेब। लेरेंजियल वेब क्या है कि आपके लेरिंग्स पे, जैसे आपको स्पाइडर वेब का पता होगा, ऐसे हमारे लेरिंग्स के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाते हैं जो डायरेक्टली लेरिंग्स के ऊपर लगे हुए नहीं होते, बट उस लेरिंग्स के इर्द गिर्द, वोकल फोल्ड्स के इर्द गिर्द या आगे या पीछे या कहीं भी साइड टू साइड, वो ये हमारी दो वोकल फोल्ड्स हैं, इनके दरमियान, इनके रास्ते में आते हैं हमारे मसल्स जो हैं, या कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो वोकल फोल्ड के रास्ते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। सो दीज आर लेरेंजियल वेब। देन द अदर टाइप ऑफ वॉइस डिसऑर्डर इज लेरेंजिटीज। लेरेंजिटीज इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स। जैसे हमें कफिंग होती है या फ्लू होता है या हमारा गला खराब होता है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कफिंग हमारे जो लेरिंग्स है वो स्वेल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लेरेंजिटीज। Alright, the other type is vocal cord paralysis. What is vocal cord paralysis? You guys are already aware of paralysis. Paralysis means you are unable to move your organ. That is paralysis. Vocal fold paralysis क्या है कि हमारे जो दो vocal folds हैं, they are stuck. Like if they are open or closed, it gets stuck, paralyze हो जाता है, वो move नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रीदिंग और फोनेशन यानी हमारी स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। इधर इट इज यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मीन एक साइड का वोकल कॉर्ड जो है वो पैरालाइज है बट द अदर वन इज स्टिल मूविंग, और इधर दिस साइड ऑफ वोकल फोल्ड इज पैरालाइज बट दिस वन इज मूविंग, बिकॉज ऑफ विच वी कैन स्टिल फोनेट और ब्रीथ। बट इफ देयर इज प्रॉब्लम इन बोथ ऑफ देम, देन देर आर स्पेसिफिक सर्जिकल ऑप्शंस और सम बटक्स ऑप्शंस, जिसकी हेल्प से हम अपनी वोकल कॉर्ड मूवमेंट को या ओपनिंग और क्लोजिंग को हम करेक्ट कर सकते हैं। ये क्या था? एक और टाइप इसमें आ जाएगी जो है कन्वर्जन डिस्फोनिया,
जिसमें क्या होता है हमारी आवाज़ जो है वो लो होते होते एकदम से आवाज़ गायब हो जाती है, जैसे किसी साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्केर्ड या वी आर स्ट्रेस्ड या कोई इमोशनल ट्रॉमा की वजह से वी आर ट्राइंग टू स्पीक, आवर वोकल कॉर्ड्स आर स्टिल वाइब्रेटिंग बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ साउंड, दैट इज conversion dysphonia. Means कि we are trying to say something but there is no voice because of any stress, any emotional trauma और any type of condition के fear हो या कोई extreme emotional situation हो जिसकी वजह से vocal cords में से आवाज़ produce नहीं हो रही, that is conversion dysphonia. It means कि आवाज़ जो है वो आहिस्ता 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 ख़त्म होते होते बिल्कुल म्यूट हो जाता है. एफोनिया मीन्स कि लॉस ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ कन्वर्जन डिस्फोनिया. Okay, next is the treatment option. Treatment options क्या हैं? There are 4 types of treatment options. Treatment for vocal hyperfunction, vocal hypofunction, the psychogenic factors and spastic dysphonias. ठीक है, तो जो vocal hyperfunction है इसका मतलब ये है there is excessive laryngeal activity or overly forced closure of the vocal folds जिसकी वजह से the person is having voice problem. इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगी फर्दर डिवाइडेड. वोकल हाइपर फंक्शन की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं दैट आर यू कैन से इनहेलेशन फोनेशन, फ्लो फोनेशन, यू कैन से there are techniques such as manual circumlaryngeal techniques, soft glottal attacks, the voice control, voice control like loudness control you can say, and there is a confidential voice. फिर आ जाएगा वोकल हाइपोफंक्शन. वोकल हाइपोफंक्शन मीन्स द वोकल कॉर्ड मूवमेंट इज डिक्रीज, यानी हाइपोफंक्शन मीन्स कि वो सही तरह फंक्शन नहीं कर पा रहे, क्लोज नहीं हो पा रहे बिकॉज इट्स एक्टिविटी इज डिक्रीज, दैट इज वोकल हाइपोफंक्शन. हाइपोफंक्शन के लिए वी विल यूज द वोकल फंक्शन एक्सरसाइजेस, पुशिंग एंड पुलिंग एक्सरसाइजेस. ये 2 मेजर टेक्निक्स हैं एंड वी डू द लाउडनेस कंट्रोल एक्सरसाइजेस. साइकोजेनिक फैक्टर्स क्या हैं कि बंदे की जो साइकोलॉजिकल सिचुएशंस हैं दैट आर कॉजिंग दी वॉइस डिसऑर्डर उनको ट्रिगर करते हैं. हम उन सिम्टम्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बंदे को उस फियर को फेस करवाते हैं एंड सिम्टोमेटिक वॉइस थेरेपी करवाते हैं एंड we deal with the person's stress or any type of emotional trauma or fear that he has that is linked to his voice disorder. जो स्पास्टिक डिस्फोनिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें आ जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ बटक्स यानी इंजेक्शंस एंड थायरोप्लास्टी which is a surgical procedure by which we can correct the spasms in the laryngeal muscles. I hope you guys like this video. आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी और easy to understand लगी होगी. The next topic will be the treatment options की explanation. के treatment options जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उसको मैं briefly explain करूँगी कि किसी next वीडियो में कि how these treatments are done और how these therapies are performed. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कंटेंट अच्छा लगा हो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. और कोई सजेशन देना चाहते हो किसी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या इजी वे में यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.